जो सर्वत्र एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन है, सबके अंदर बराबर है। जैसे ये आकाश हर जगह है ना, उसका नाम है विश्व अणु। विश्व में सबसे बारीक, अणु माने बारीक, उसका नाम विष्णु। ब्रह्मा किसे कहते हैं? तीसरे नंबर पे। तो ब्रह्मा कहते हैं जो बृहद अहम सर्वत्र है और कार्य उसका क्षेत्र संकल्प करना है, सूक्ष्म शरीर में निवास है। तो सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्व का बना है, उसमें ब्रह्मा का निवास है। वो ब्रह्मा उसका अध्यक्ष, और जो कारण 25 प्रकृति का शरीर बना हुआ कारण, उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का है। और जो 5 तत्व का बना हुआ यह शरीर, समझ आया, इसमें शंकर का चेतन का प्रतिबिंब है। ऐसे देवताएं के निवास स्थान है। इसलिए ये टाइटल कभी इधर उधर नहीं जाते। ये जैसा का तैसा बने, ये काल बाधित नहीं है, समय बाधित नहीं है, ये अबाधित है। समझे? इसका समय कुछ नहीं कर सकता, देश कुछ नहीं कर सकता। कम हो जाए मानव, ज़्यादा हो जाए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी डिग्री है। इन्हीं के कहते हैं देवता सब अजर अमर होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देवता सब आकाश में गमन करते हैं, विमानों में बैठ बैठ, कहते हैं ना, पानी में चले जाते हैं, आगी में प्रवेश कर जाते हैं, कभी इनका नाश नहीं होता। और ये शरीर खट नाश हो जाएगा। ये तो बना जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व का बना हुआ है। और ये 5 तत्व ऐसे होते हैं कि किसी चीज को सहन नहीं कर सकते। ये काल बाधित है, समय बाधित है। ये समय पे जैसे बनता है वैसे बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान शंकर लक्ष्मण कहते हैं कि इंद्रजीत को मैं अब इसलिए जा रहा हूं कि चाहे शंकर, हजारों शंकर आके उसकी मदद करें, लेकिन मैं मार के आऊंगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि शंकर उस विवेक रूपी लक्ष्मण के अंदर सत्य आ चुका है, उसको कम्युनिकेशन हो गया है, उसको अंतर जगत से ये ड्यूटी आ गई है कि तुझे मारना ही मारना है। इसीलिए सब आकाशवत देवी देवता सब इकट्ठे होकर हाजिरी देके चले गए। अब साधन में लाभ हो गया, राइज हो गया साधन। रावण है मौलिक खराबी और ये है मेन खराबी, समझे? इनको जीतना साधक का सबसे बड़ा काम है। अगर इतना जीत जाए, अंतःकरण से कामा भी इसका खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, तो फिर सब कुछ पा जाए। अच्छा, रावण से ये लोग जूझे पड़े, मानो लेवल करते हैं, लक्ष्मण की लेवल करते हैं, और दौड़ के जब लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो उनका उठाने की जुगाड़ करते हैं। और कोनो जवान घायल हुआ तो उठाते नहीं, और फिर वो हमें एक तारीफ निकाल देते हैं कि लक्ष्मण शेष अवतार आए तो शेष जो है पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण किए। हाँ, और दूसरे जो घायल हो जाते तो उनको उठाने नहीं जाते। अरे उठा के करेंगे क्या? कहीं ले जाने के जुगाड़ में ना। अंग जो है ये मेघनाद भी उठाने के चक्कर में रहा, 100 करोड़ मेघनाद जैसे उठा रहे। हाँ, और रावण भी उठाने का जुगाड़ किया।
तो कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये एक थे आध्यात्मीय तौर तरीका है ये, हाँ? कि विवेक जो है ही धारण किए हुए ये पृथ्वी शेष। एक रोज अवे विज्ञान की तरफ से निकला है, वैज्ञानियों की तरफ से, कि पृथ्वी ठीक कहते हैं वेद में जो पुरातन ये वो है कि शेषनाग पे पृथ्वी खड़ी है फट के ऊपर, ऐसा आता है ना। तो विज्ञानी लोगों ने भी सिद्ध किया है कि नीचे ये पृथ्वी की ऐसी चट्टानें हैं जो सरप की जैसी है। इन लोगों ने देखा है बिल्कुल जैसे रिघारी वो के ऊपर होती है ना, ये ढंग की चट्टानें हैं सबसे नीची। तो इसका मतलब है कि वो न्यूज में लेबल कर रहा था कि ऐसा लगता है कि गलत नहीं है जो पुराना चरित्र हुए हैं, वो समझ में नहीं आती तो उल्टा सीधा, सीधा का उल्टा लोग समझ जाते हैं। ये वास्तव में ऐसा है। तो वो जो चट्टानें देखने को मिली हैं पृथ्वी जैसे गोल है नारंगी के जैसी, तो वो नीचे का जो पोषण है वो बिल्कुल सरप के आकार के है। तो पुरातन, अब बताइए पुराना रिसर्च है, पुराने ज्ञान की बात है, ये लोग भी जानते हैं उसको कहाँ सरप। सरप है और सरप यहाँ बन के युद्ध कर रहा है, चाहे दो रूप धारण कर ले सरप है। ये पृथ्वी गिर जाती है अगर लक्ष्मण वहाँ से हट के चले जाते हैं। इसका मतलब है कि शेष का प्रतिरूप आया, विज्ञान का प्रतिरूप है। वो जो सामने हर व्यक्ति के अंदर जो मूल रूप से परमात्मा है, मूल रूप से विज्ञान है, विवेक है, ये क्षमताएं कि अंश जितने व्यक्ति हैं सबके अंदर उसका अंश आ जाता है। वो के झगड़ा है या और वो भी आ जाता है, बुराई भी आ जाती है। तो इनका पटतर यहाँ दिया जा रहा है। तो लक्ष्मण का दौड़ के जो घायल कर लेता है वो उठाने के जुगाड़ करता है कि हम पूरा ब्रह्मांड का खा जाएंगे, लेकिन वो उठते नहीं और हनुमान उठा के चल देते हैं। हनुमान में इतनी ताकत है कि उठा लेते हैं और उनसे नहीं उठते। तो इसका मतलब है शेष कहते हैं अंतिम चीज को, एंड शेष मानो सबसे सार वस्तु वह है शेष। तो वह कर्म जो द्रोही है, जो दुरुपयोगी है, वो कैसे उठा पाएगा? जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उसके ही पक्ष का होगा, वही उठा पाएगा। अच्छा पढ़ो। आतुर बहोरी विभंजि चंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिर्यो धरनि दस कंधर विकल तर बाण सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण हिनयो। समझे? ये जो मोह हमारा प्रेम है जिस चीज में, वो अगर कहीं कमी बेसी दिखाई पड़ता है तो के बढ़ाने का उपाय करता है। ये का नाम है जाग।
यज्ञ, जानना, उपाय करना, उसकी तरफ प्रवृत्ति करना कि मेरे में कमी आ गई का, इसलिए दुश्मन मारे लेते हैं तो मैं और बड़ा हो जाऊं और बड़ा हो जाऊं। तो मोह के वृद्धि के लिए इलाज, इसका नाम है याग, यज्ञ। चाहे इंद्र करे, नहीं मोह रावण करे, चाहे इंद्रजीत करे, चाहे और कोई करे, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए। जब पतन हो गया तब भी वैसे ही शरीर है, गरीब हो गया तब भी वैसे ही शरीर है, अमीर हो गया तब भी वैसे ही शरीर है। यह रूप आ जाता है, समझे? तो न मरते हैं न जीते, न जीने का प्रसंग है न मरने का प्रसंग, और लड़ाई हो ही रही है और काटे मार मचा पड़ा है। दिन भर दुर्गुण आते हैं मन के अंदर, करोड़न मर्तवा अटैक होता है, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, विषय की कल्पना और लोभ की कल्पना, मोह की कल्पना, काम की कल्पना, क्रोध की कल्पना हजारों मर्तबा अटैक करती है और हजारों मर्तबा ये मारे जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते और झट से निष्फल हो जाते हैं। और हजारों मर्तबा मन में आता है कि भजन करें और होता ही नहीं, भजन करें, भजन करें और फिर वैराग्य करें, बैठें और होता ही नहीं। इसलिए युद्ध युद्ध रही है। तो फिर करो ये, तुम लोग कथा रोज सुनते हो तो तुम्हें मोटे मोटे शब्द याद होना चाहिए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, हाँ, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो रथ बताए तो हैं, हाँ, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, हाँ, सत्यशील दृढ़ पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रवि। ये घोड़े, इसका मतलब ये है कि राम पहले ये धीरज वीरज और धर्म ये पहले राम के पास नहीं रहा का। राम बेईमानी करता रहा, अब फिर देवताओं ने दिया। देखो ये में उल्टे पुल्टे शब्द भी जुड़ जाते हैं, कविता है। भाव ये होना चाहिए कि भगवान के पास रथ कहते हैं जो ध्यान आरूढ़, योग आरूढ़, योग में जो आरूढ़ है उसका नाम है रथ। हाँ, योगक्षेम बहाम में हम, योग का क्षेम, योग की रक्षा करना ये परमात्मा का काम। तो कैसे करेगा? जब योग में आरूढ़ हो जाएगा, योग में लगा रहेगा, कंटिन्यू, लगातार। तो रथ कहते हैं राग की धारा, ये जो श्वासा है ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, इसको कहते हैं अजपा। ये अजपा जाप में जो साधक लग जाता है, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जाए, संसारी नर समझ न पावत, बिरथा जन्म बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिल रात। ये ऊपर जाती है तो रा कहती है, नीचे जाती है तो माँ कहती राम राम। 24 घंटे में 21,608 मर्तबा नाम लेती है। तो ये नाम कब हमारे अनुकूल आएगा? जब हमारा मन श्वासा में लग जाए तो हम जपेंगे, हमको ये प्राप्ति हो जाएगी। और जब मन बाहर लगा रहेगा विषयों में, श्वासा में नहीं लगेगा,
तो फिर राक्षस लोगों को लाभ होगा इसका, समझे। उनके पास ये मालटाल रहेगा रथ वाला, रावण के पास रथ रहेंगे, एक का तोड़ दे दूसरे में बैठ जाए, वो का तोड़ दे तीसरे में बैठ जाए, समझे। तो इसलिए जो नाम जपने की विधियां हैं उनमें लग जाए, समझे। ये परा बैखरी वाणी कौन वाणी होती है? हाँ, अच्छा, और मध्यमा? हाँ, जिब्या होठ हले और आवाज न निकले, जैसे राम राम राम, ये बैखरी वाणी, ये मध्यमा वाणी कंठ से, और ये हृदय से जो श्वासन, समझे। और परावाणी नाभि कमल। हाँ, वो परावाणी जब समझ में आ जाएगा तब नाम निरूपण नाम जतन से, और तिम विपजन मोल रतन से, फिर वो अपने से सब चीज ले आएगा। परावाणी का नाम जपने से एक नाम में जितना फायदा होता है उतना करोड़ नाम जपने से फायदा नहीं होता। इसलिए योगारूढ़, योग में जो आरूढ़ हो गया वो रथ है, वो फिर हारता नहीं किसी से, रथ को पा जाता है। वहाँ पढ़ो, तो जब रथ में बैठा देखे तो कपियों की ताकत बढ़ गई। कपि कहते कर्म के वो विश्लेषण जो बहुत मायली कुल होते हैं, बारीक होते हैं, जो हम ध्यान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, भगवान की साधना में लगे हैं, तो ये जो हरकतें होती हैं उसको कर्म कहते हैं। और वो कर्म के जो बहुत ही सूक्ष्मतर सूक्ष्म अणु हैं उनको कहते हैं नाना प्रकार के जो विचारधारा सजातीय है, विजातीय नहीं सजाती, उनको बंदर कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान युक्त नाम बंदर, समझे। हाँ, तो बंदर क्यों नाम पड़ा? ब्रह्म ज्ञान को धारण करने से। और वैसे तो अब हनुमान कोई बंदर है? अगर हनुमान बंदर होता तो ये देवी देवता जैसे पहले ये लड़ाई करते रहे, लड़ते रहे, बोलते तो उन बंदरों को बोलना चाहिए, तो बोलते हैं, मदद करे थे आदमी। तो ऐसा नहीं, बंदर का मतलब होता है जो हमारे अंदर साधना में सहयोग करने के लिए नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियां सजाती है तैयार हो जाए, उनको बंदर कहते हैं। इसलिए हनुमान कहते हैं मान का हनन करे, अभिमान को नष्ट करे। इसलिए हर चीज के जो शब्द होता है वो कर अर्थ होता है। जैसे लड़का पैदा हुआ तो गांव में पंडित को बुलाते हैं नाम धरेगा, तो का नाम धरी वो धर दे के बहुत भारी नाम। और रख दिया पहाड़ से कोनो पंडित लड़के का नाम रख दिया पहाड़ ही, डूंगर ही। पहाड़ का मतलब है बहुत भारी पहाड़, तो उसका शरीर इतने आकार का हो तो वो नाम एडजस्टिंग हो गया, डूंगर ही है। अच्छा, किसी का छोटे लाल नाम धर दिए, तो छोटा शरीर होना चाहिए, तो जथा नाम तथा गुण हो गया। अब कोई इतना बड़ा आदमी हो 7-8 फीट का, वो कह रहे छोटे लाल, ठीक रहेगा। हाँ, ऐसे बैठते हैं। हाँ, इसलिए नाम और नामी, नाम और रूप ये दो होते हैं। तो राम, भगवान का नाम राम क्यों पड़ा? रकार अकार मकार, रा आर और ये
एम, राम, या हिंदी से रा और बड़ा डंडा और माँ, राम। राम माने होता है जो सब में रम रहा है, हर जगह। तो ऐसे अब वो कर कोई रख दे कि वह फलाने या का लड़का का नाम राम है, तो राम कहाँ रमा? ये का तो मन इधर उधर भाग रहा है। ये भगवान में जहाँ से ईश्वर में छू जाए तो ईश्वर सब जगह रमा, तो कनेक्ट हो गया ना। जैसे ये तार बिजली से छू जाए तब ना बोलेगा। तो ऐसे ही जो नाम हो वो अर्थ भी हो, सब ठीक। तो और भगवान राम को रथ मिल गया। हाँ, तो फिर बंदर टूट पड़े, सब में क्षमता आ गई। जब हमारी वृत्ति योग में स्थित हो गई, ध्यान में मन लग गया, बाहर के विषयों से हट गए, तो हम योगारूढ़ हो गए, रथारूढ़ हो गए। जब योगारूढ़ हम, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो बंद प्रबल हो जाएगा ना, दुश्मन को छोड़ेगा। हाँ, माया जितनी जहाँ मिलेगी चाहे टोट टार के बक्कल छुड़ा लेगी। क्या कहते हैं, भगवान के साथ दौड़े हुए। दो चीजें हैं, ये समझा दिया गया बार 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 कि भगवान है और भगवान की माया है। भगवान के पास कुछ नहीं, निर्लेप है, सर्वत्र वही है और वही अब भी है, वो भी आगे भी वही रहेगा। तो उसने समाज का कृतार्थ करने के लिए एक उपाय किया। तो एक अपनी शेड तैयार की, परछाई तैयार किया, एक अपना ही रूप कृत्रिम तैयार किया, बनावटी। उसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें ये सब आ गया जो दिखाई सुनाई पड़ता है, जो भी है, जहाँ तक सोचते हैं, ब्रेन काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं, अंतःकरण काम करता है, वो सब माया के क्षेत्र के अंदर है। तो ये किस लिए बनाया कि ऐसी एक पद्धति हम रचना रच दें, एक ऐसा संविधान बना दें कि हमेशा ही और हम बने रहें, तो ये समाज बनी रहे। तो इसमें दो पार्टियां तैयार कर दें, एक अविद्या, एक विद्या। तो दोनों एक दूसरे से भरबटा के मेरी तरफ आने की रुचि बनने लगे, और वो एग्जाम बन जाएगा, कोर्स बन जाएगा, तरीका बन जाएंगे। तो जब दुर्गुण इनको घेरेंगे तो जीव फिर बिल्कुल उसे 100% शांति रहती है, तो उसको शांति 1% खत्म हो जाती है, फिर 1% रह जाती है शांति, 99% अशांति हो जाती है। तो वो अकबकाई लगती है, जैसे आदमी गटे घींटे चला जाए, जब थोड़ा सांसा लेने की जगह रहे, मरने का टाइम आ जाए, तब फरफटाहट होता है कि नहीं? तो जब अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको घेरते घेरते इतना थोड़ा सा मरने की जगह रह जाए, तो फरफटाते हैं कि नहीं? तो हमको वो याद आएगा कि सद्गुण कहाँ है, हमें सांसा कहाँ लें, हमें तो घींचे जा रहे हैं, मार रहे हैं। तो फिर तत्काल झट उनकी तरफ रुचि बने, और इतने फोर्स के साथ बनेगी, फरफटा के बनेगी, अकबकाई करके बनेगी, अनुराग के साथ बनेगी, कि फिर जो है वो खींचेंगे सजातीय वाले और दुर्गुण से बचाएंगे। तो अगर बुराई न हो तो भलाई की कल्पना कभी होगी? तो इसलिए अविद्या जन्य संस्कार जब विषय वासना में फांस देते हैं, तो फिर अकबकाई लग के जब इनका कोर्स पूरा होने लगता है, तो भाग करके सजातीय संकल्प आते अपनी से। समझ में आया? हाँ, तब फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी।
नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। होना चाहिए। ये खुश होके भगवान ने अपने को बंधा लिया कि ये स्तर इतना ऊंचा हो, जितना ऊंचा ये स्तर होगा कोर्स, उतने ही का जो जीतेगा वही असली भगवान से भेंट होगी। और युद्ध कमजोर होगा, मेहनत कम पड़ेगी, कमजोर डिग्री मिलेगी। भगवान कमजोर तो हुआ नहीं। हाँ, इसलिए उसको उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया। हाँ, अपने को बंधा डाला, अपने को हार डाला कि भाई इतनी महत्ता दे दी उस दुश्मन को, काम को, बीमारी को, तो इतना महत्व दे दिया कि अब भगवान से भी ज्यादा है। क्यों कि जितना ये दे दिया जाएगा उतने के बदले में जो चीज मिलेगी, इसे जो जीतेगा वो त्रिकालदर्शी परमात्मा होगा। ऐसे विषय हैं, इतने गंभीर तर्क आ जाते हैं कि बुद्धि खराब हो जाए साधक की। कि जो त्रिकालदर्शी है, परावर है, सबसे परे है, जिसका कभी काल बाधित नहीं हो सकते, समय बाधित नहीं हो सकते, देश बाधित नहीं हो सकते, ऐसे अबाध स्वरूप को और बाध्य कर दिया, समझे। और नाग, वो शंकाएं जो सर्प है, बाण वाणी के द्वारा। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब समुद्र से भगवान जूझ रहे हैं। वो कब विनय किए, तपस्या किए, पूजन किए, तो समुद्र आ नहीं रहा लेन में। तो ये साधक के लिए कितना सुंदर उदाहरण है कि हम लोग जब भजन करने बैठते हैं, ये संसार रूपी समुद्र के पार जाना चाहते हैं। ये शरीर ही संसार है, इसमें इतने विकार भरे हुए हैं, अनगिनती विकार भरे हुए हैं। इसमें झस, सर्प और मछली, ये जितनी गंदगी इसमें भर गई है जन्म जन्मांतरों से, अब इसके कैसे वो पार जाएं, बस यही है पॉइंट सबसे मजबूत। अब हमने इसमें कल्पना कर करके, विषय की अनंत कल्पना करके इसमें रख ली हैं, रील बना ली हैं, चित्रण बना लिए हैं। संसार की कल्पना हजारों किस्म से कर ली है। संसार में रहने की, हमेशा डटे रहने की, हमेशा आसक्ति में आनंद दायक विचारधाराओं का इस प्रकार इसमें जन्म कर लिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इतने पर भी वो साधक जो इस संसार को पार जाना चाहता है, इस संसार से मुक्त होना चाहता है, इतनी नम्रता प्रेम राम का था सागर के प्रति। कहा गया है कि ये कुल गुरु है तुम्हारा। विभीषण ने क्या बताया? विभीषण आदि की बात जानता है, आत्मा है, ये हमारे गहराई की बात जानता है। ये शरीर परंपरा से उस परंपरा में चला आ रहा है जिसमें सबका मूल कारण है, सबसे विज्ञ है, सबसे होशियार है, सबसे अच्छी अच्छी बातों को बटोर के संयोज के रखे है। ये गुरु का काम करता है, इसके बगैर किसी का गुजर नहीं हो सकता।
मनुष्य तन सबसे उत्तम माना गया है। ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, विषय को प्राप्त कर सकता है, काम के अंत को देख रहा है, लोभ के अंत को देख रहा है, ज्ञान के अंत को देखता है। ये सब की तरफ उसकी जाने की क्षमता है। इसलिए ये आदि का है, सबसे मूल है, सबके कुल गुरु है। इसको कुछ भी टाइटल दिया जा सकता है। तो देखते हैं कि भगवान ने बड़ी विनय की, लेकिन विनय एक भी काम आई। ऐसे ही कितना हम बैठ के रोएं कि हे मन, हे अंतःकरण, तुम विषयों से बाज आ जा। हे इंद्रियों, अब बहुत भोग चुकी, अब सुंदर से भगवान की तरफ मुड़ी आओ। तो ये मुड़ते हैं कभी? आए नहीं। इनसे विनय करो, रो, गाओ, चिल्लाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन हाथ का काम है स्पर्श करना, इंद्रियों का काम है विषय करना, मन का काम है बुरे बुरे संकल्प करना। ये अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। अब वही साधक इसमें विजय को प्राप्त होता है जो वीटो और विल पावर रखता है, जो क्षमता रखता है, जो ताकत पैदा कर लिया है अपने अंदर, वो इसको दबा देता है। संसार की दो किस्म की भक्ति होती है। एक होती है शुरू शुरू में रोते रोते भक्ति, भगवान हम निरीह हैं, आप महान हो, आप समुद्र हैं, हम एक बूंद हैं, हम छोटे से छोटे हैं, आपके अंश हैं, आप हमारे अंशी हैं, हमको आप मिला लीजिए। इस प्रकार रोएं, गाएं, विनय करें, अनुन्य करें, प्रार्थना करें, रोएं अनुराग के साथ। एक तो भक्ति इस तरीके से शुरू होती है, शुरू वाली भक्ति। और दूसरी भक्ति जब वीटो या विल पावर या साधक हायर लेवल में पहुंच जाता है, तब फिर उसके पास दूसरा तरीका आता है। फिर वीटो मार मार के नहीं भक्ति करना, बढ़ना आगे, ताकत से भक्ति करना। समझ में आया? तो वो पीरियड उनका आ गया जब राम ने देखा कि हमने विनय कर लिया, पूजा कर ली और ये कोई एक असर नहीं हुआ, तो कह लाओ धनुष, समझे, ध्यान, समझे, लाओ हमारा अग्नि बाण। वो वाक्य बाण है, वाक्य शब्द, और शब्द में है ताकत। जैसे राइफल में राउंड डाल दिए तो वो राउंड में बड़ी ताकत, और जहां वो चटका ट्रिगर दबाए तो वो निकल के और पता नहीं क्या क्या कर डालता है। ऐसे ही ये ध्यान, ये राइफल है, और तर्कस उसका कोष है, और बाणी वो राउंड है। ये बाण जिसको कहते हैं, तो वही बाण चढ़ा के और राम ने अग्नि बाण कि जला देंगे, अब हम तुम्हें पसंद नहीं करते। हाँ, जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में खूब रुबाई किया है, और रोते रोते हालत खटिया खड़ी हो गई कि भगवान आपके सामने मैं पड़ा हूँ, मैंने बगैर पैसा के आपको अपने को बेच दिया है, अब आप काम से कुटवा डालिए, लोभ से मरवा डालिए, काम से मरवा डालिए, क्रोध से मरवा डालिए, लोभ से मरवा डालिए, मोह से मरवाइए, आप ही की नाक कट जाएगी। आपका हूं मैं, आपके समर्पण हो चुका हूं, तो आप ही अपनी इज्जत न करें ऐसे करके। अब देखिए, इनडायरेक्ट अपनी दीनता, भगवान की हीनता और भगवान की बहादुरी और अपनी करुणा का देखा कैसा भाव सुंदर उसने लगाया है। लेकिन जब इतने पे नहीं बनता
तो फिर क्या कहता, मैं तो ये अब जानो संसार, हे संसार मैं तुमको अब जान गया हूं। मार न सके मोई रघुपत के बल प्रगट कपट आगार, मैं तो ये अब जानो संसार। देखिए एक भजन बनाया गोस्वामी जी ने कि हे संसार मैं तुमको खूब अच्छी तरह से जान गया, अब मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम स्वयं नष्ट होना चाहते हो। यही आ गया पॉइंट राम वाला कि हे संसार चल मैं तुमको भस्म करता हूं। तो त्राहिमाम 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 आ गया, निकल गया। ये तब आता है, दो प्रकार की ताकत है, एक अविद्याकृत, अविद्याकृत में साधक साधना में रोना शुरू कर देता है, दुखी बनाता है, अपने को दरिद्र बना देता है, अपने को पापी बनाता है, भगवान को निर्लेप बनाता है, भगवान के समर्पण हो जाता है और दीनता हीनता और सब प्रकार की बातें भगवान के सामने रख देता है। एक तो पॉइंट ये, इस पे शायद भगवान दया करके रीझ जाए, और जब इस पे कोई नहीं शुद्ध होता तो फिर बीटो लगाता है। तो होगा क्यों नहीं, लाओ लक्ष्मण तो बाण लाओ, धनुष लाओ, अग्नि बाण लाओ, देखो ये समुद्र क्या करता है। तो फिर ये संसार जो ये शरीर है, ये संसार और शरीर में कोई अंतर नहीं है। जो साधन करने वाले लोग हैं उनको दोनों को एक ही मानना चाहिए। धड़ धरनी का एक ही लेखा और जो बाहर सब अंदर देखा, ये इसकी इकाई है। ये संसार का बहुत बड़ा रूप है और उसका छोटे से छोटा रूप ये शरीर है। जितनी बातें बाहर हैं उतनी ही इसके अंदर है। इसलिए अध्यात्म में शरीर को ही संसार माना जाता है। और साधना करना ये हमारा तुम्हारा परम ध्येय है, और उसका जो सर्वोपरि विचारधारा है वो राम है, और ये पे इससे पार जाना है। तो इंद्रियों का विषयों से संयम करना शेत है। ये संसार शरीर रूपी समुद्र है, विषय रूपी पानी है, और इस पर संयम रूपी सेत अगर किसी का बन जाए तो फिर इससे पार पूरा दल उतर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जहां अंदर उत्तर की तरफ समुद्र ने कहा था, उत्तर दिश मेरे बड़े पापी है, मुझे बड़े तंग करते रहते हैं, समझ में आया? उनको भगवान ये व्याधि जो आपने मुझे मारे के लिए बाण तैयार किया है उन्हीं पर छोड़ दी, उनके नाते में बर्बाद हूं। तो अंदर जो काम की भावना है, क्रोध की भावना है, लोभ की भावना है, उत्तर उर में अंदर, उत्तर दिश उर के अंदर वो दुष्ट हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं तो आपका घर हूं, आपका निवास हूं, ये शरीर संसार आपका कुल गुरु हूं, आपको परंपरा से धारण करता चला रहा हूं। आप मेरे शरीर में शंकर के रूप में हैं, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा के रूप में हैं, कारण शरीर में विष्णु के रूप से हैं, और सर्वत्र शरीर में तुम आप स्वयं हो। मैं तो आपका मूल कारण हूं। इसलिए मुझसे कौन दिक्कत है? ये तो मेरे उत्तर में अंदर ये वेग भर गए हैं, पता नहीं कहाँ से ला दिए हैं, आपने ही स्वभाव दिया है। तो विषय के लिए मन इंद्री भाग रही है, स्पर्श के लिए हाथ पैर चिल्ला रहे हैं, और जीव रस स्वाद के लिए तड़फड़ा रही है। ये नहीं रुकाए रुकते, इनको आप नष्ट कर दीजिए तो मैं आपका घर बन जाऊंगा, और जब इनको नहीं नष्ट करेंगे तो आपसे हटा करके अपना घर बना लेते हैं। इतना ही झगड़ा है ना। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए जो मुझे मारने के लिए आपने अनुसंधान किया है, तो फिर राम बोले कि भाई ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि ये हमारा पूरा कटक
ये दल कैसे आप जो बीच में रास्ते में हो तुम्हें डांकना पड़ेगा, हमें अंदर जाना पड़ेगा तुम्हारे, और जब प्रवेश मिल जाएगा तब हम उन दुष्टों को मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसका इलाज आप बताइए। तो कोई इलाज ही है, इसमें क्या रखा है? ये तो नल और नील दो ठे बंदर है, ये बैठे देखिए आपके सामने, आपकी पलटन में हैं। ये बंदर छोटे अवस्था में बड़े चंचल थे, तो महात्मा लोग बैठ के पूजा करा करे शालिग्राम भगवान की, तो गुटई उटई इनको उठा के मूर्ति उर्ति सब फेंके आवा करे पानी में। ये यतन का बेईमान रहे, तो फिर आपको नहीं मालूम है? उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ सारे फेंकिए जाए, ये पत्थर पानी में नहीं, तुम्हारे हाथ से जो फेंके जाएंगे वो पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे, जाओ। तो वो श्राप आपके काम आएगा। ये बैठे ये पत्थर ला के मेरे ऊपर रखते जाएंगे, और शक्ति भर मैं भी आपकी मदद करूंगा। ऐसे ही पुल बना लीजिए, संसार में ख्याति और नाम हो जाएगा आपका, और हमेशा के लिए आदम पुल लोग कहेंगे, परमात्मा का पुल, शुरू का पुल, सबसे पहले का पुल। तो इस पुल को आप बना लीजिए, और इस पुल ऐसा बनाइए कि जिंदगी जब तक संसार रहे तब तक में चढ़ चढ़ के अनेक आत्माएं और कृतार्थ होती चली जाएं, आनंद को प्राप्त करती जाएं, आपको प्राप्त कर लें, आपको पा जाएं। तो ये तुम्हारे पास सब इल्म है, अब आपको नहीं मालूम था, इसीलिए मुझे कुल गुरु कहते हैं, मैंने बता दिया, और मैं भी भरसक आपकी मदद करूंगा। तो होएगा दुआ सलाम भाई, उस समुद्र उधर चला जाता है, साधक को अकल आ जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाता है, आत्मानुभूति मिल जाती है, और फिर वो अपने साधन में लग जाता है, इंद्रियों का विषयों से रोकने का इलाज करने लगता है। तो वो संयम बन गया, संसार रूपी समुद्र हो गया, अंदर से जो है प्रवेश करके निकल जाते हैं। इसकी स्थापना के लिए शंकर इस शरीर का अधिदेवता है, इसलिए भगवान राम कहते हैं कि मेरी बड़ी प्रसन्नता है कि मेरा इष्ट देव भगवान शंकर यहाँ स्थापना किया जाए और उसकी मैं पूजा करूं, और ऋषि लोग मेरी मदद करें। तो फिर शंकर की पूजा हुई, रामेश्वर मंदिर की स्थापना हुई, तो फिर जो है राम ईश्वर सा रामेश्वर। तो फिर जिसके हृदय में ये रामेश्वर आ जाता है, वो साधक फिर राम का ईश्वर बन जाता है। राम से अधिक राम कर दासा। तो भगवान की पूजा करके, और जो रामेश्वर को अपने हृदय में धारण कर लेता है, राम को अपना ईश्वर बना लेता है, फिर वो राम उसका ईश्वर बन जाता है, और राम को जो है राम फिर उसको अपना ईश्वर मानता है। संत को भगवान अपने भगत को अपना ईश्वर मानते हैं। सातम मैं मोय जग देखा, मोह से अधिक संत कर ले। तो भगवान उसकी पूजा करते रहते हैं, संतों की पूजा भगवान करते हैं, संत भगवान की पूजा करते हैं, ये परंपरा कायम हो जाती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जो है परमात्मा हमारा भाग्य है, हमारा पुण्य है, हमारी ताकत है, हमको ईश्वर को प्राप्त होना है, यही परमात्मा का रूप है, और ये शरीर संसार है, और इसी में ये खलबली मचाए हुए हैं। भेद इसलिए कर दिया गया है कि संसार को अलग कर दिया गया है, अगर नहीं करेंगे लंका को वही भी अलग कर दिया गया। अब शरीर में और लंका में कोई अंतर है? हम एक ही चीज को सब बताते जा रहे हैं, और सब उसी में गच पच घुरा पड़ा है। इसी को किष्किंधा का मतलब होता कमर, काया, ये भी वही आ गया। फिर समुद्र, वही संसार, समुद्र भगवान पूजा कर रहे, और फिर ये संसार रूपी समुद्र। तो ये अध्यात्म ये शैली से चलता है, अध्यात्म का दूसरा तरीका कोई है नहीं। इसलिए समुद्र के 10 नाम बताए गए हैं,
तू लोगों ने याद किया हो। और 10 नाम समुद्र के जिस समय रावण अपने 10 मुंह से बोल देगा उस समय रावण का विनाश हो जाएगा। ये भी कहीं कथानकों में आया है। तो इसलिए 10 इंद्रियां जो विषय आनंद में मगन रहते हैं तब उसका नाम दशानंद है। और जब 10 इंद्रियों को एक साथ ओपन कर देगा तो इसका पाप दूर हो जाता है, तो ये नष्ट हो जाएगा, ये फिर इस भांति नहीं चलेगा। तो ऐसी शैली से बहुत सी बातें हैं इस प्रसंग में। और भगवान राम जानते हो जो आत्मा अनाद है, विभीषण और राम में कोई अंतर नहीं है। विभीषण का नेक जन्म का पुण्य जो भजन करता था, राम राम जपता था ना, तुलसी का बिरवा लगाए लंका में, बस वो जो भवन है वही ये शरीर है। और उस वो जपते 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 जो पाप से बचने के लिए पुण्य का पुंज बना लिया, वो परमात्मा राम है, उसी को प्राप्त हो गया। ऐसी शैली से वहीं कंपोजिशन करने की जरूरत है। तब ये साधक में सुकुड़ के तभी हनुमान मसक रूप कपिधरी लंकई चले सुमर नर हरि, बहुत बारीकी रूप बना ले अपने मन की गति का, फिर उससे समझत चलो, ये सब समझ में आ जाता है। अब देखो यहाँ प्रसंग बदलेगा, क्या है? हाँ, पांचवा सोपान समाप्त हो गया है। तो खष्ट सोपाना लंका कांड। हाँ, सोनार की मूढ़ मति थोरी, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप हरि, घोर नरक मोहवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। भगवान शंकर जी की राम ने कितनी बड़ी मान्यता दी, अपना इष्ट माना, स्पष्ट रूप से उन्होंने कर दिया कि मेरे इष्ट शंकर जी हैं। और भगवान शंकर राम को अपना इष्ट मानते हैं। यह बड़ी भारी कलाबाजी है। यहां तक कह दिए कि राम को जो भजे, मेरे को जो भजे, शंकर जी का जो अपमान करे वो नरक में जाएगा। और जो शंकर जी का अपमान करे, मेरे को भजे या मेरे को भजे, एक दूसरे के अभिन्न करने का उन्होंने इलाज किया कि बगैर मेरे पूजा किए और शंकर के किए कल्याण किसी का होता ही नहीं। इसका मतलब अब स्पष्ट है कि हमारे तुम्हारे समझ में आ जाए कि ये अभिन्न है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व का नाम है। जैसे अब फलाने कलेक्टर है, फलाने कमिश्नर हैं, फलाने गवर्नर हैं, उनका पद अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, लेकिन उनको सबको सरकार कहते हैं। एक शब्द से बोध हो गया ना, सरकार जब हम कहेंगे तो हमें गवर्नर, कमिश्नर, कलेक्टर सब आ गए ना, ऐसे आए। अब बताइए, ऐसे उन्हें समझना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं कि वो देवता अलग है। अब यहाँ बाहर क्या है कि यह संप्रदायी भाव आ गए हैं लोगों में, शारीरिक प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ गया है कि जहां तक अंदर की मान्यताओं में भी विघ्न डाल देते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय है, उसमें शंकर जी को अच्छा नहीं मानते, ऐसे भी लोग हुए हैं। तो अब को क्या करेगा? कहते हैं कि ये ठीक नहीं है,
हमारा राम सबसे पवित्र देवता है और वो ठीक है। शंकर जी का भोग नहीं खाना चाहिए। शंकर जी लिंग को कहते हैं, ये जलहरी योनि है और ये साक्षात इसकी उपज जो है जैसे पति पत्नी के रूप में हुई है, ऐसा भी मानते हैं। तो ये समझ नहीं है लोगों की। अच्छा, ऐसा भी मानते कि शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है, परमात्मा का अंतर सब में व्यापक है। तो बगैर शंकर बगैर शरीर के वो चीज मिलती नहीं, इसलिए बगैर शंकर के परमात्मा कभी मिल नहीं सकता। और परमात्मा जो है अपने से शरीर को ज्यादा मानता है। क्यों मानता है? कि इसी के द्वारा मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है, मेरी मान्यता है, मेरी इज्जत है, ये मेरा एजेंट है। इसलिए कई विधियां हैं इसमें। तो संप्रदायवादी समाज में जब चल जाता है और एकतावाद खत्म होने लगता है और जो सबको समन्वयवाद आ जाए और भिन्नवाद खत्म हो जाए, तब जाके साधक का सुधार होता है। तो इनको सबको ऐसे देखना पड़ेगा जैसे पटवारी से लेके कानून को तहसीलदार, नायब बड़ा तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर ऐसे से बढ़ते जाते हैं। ऐसे कौनों उदाहरण ले लिया जाए तो, लेकिन सब एक ऐसा शब्द उच्च कोटि का आता है कि सरकार, गवर्नमेंट, तो उनमें तो सब आ गए ना। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश हो। तो ऐसी शैली से ये कहीं भिन्न भी है, किसी प्रसंगवश अलग अलग भी है और किसी प्रसंग एक में हो जाते हैं। ये शैली से जैसे अलग अलग है, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, जैसे नहीं ग्रामर बनाते हैं, ऐसे अलग अलग है, लेकिन उनको जोड़ने से एक ऐसी कला बन जाती है जिसमें हम व्यवहार कर लेते, बात कर लेते, अपने आदान प्रदानों को, हमारे भावों को उनको समझा देते, उनके भावों को हम समझ लेते हैं। ऐसे ही ये सब चीज है और कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए कवि की जो कला है वो एक ऐसी विचित्र होती है कि भावों को अच्छी तरह से शब्दों के रूप में ढाल ढाल के और इनको कंपोजिशन कर देती है, बना देती है, और बना देती है तो समझने वाले समझ लेते हैं। तो ऐसे ही ढंग से शंकर जी जो है, ये शरीर, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है। और जो हम विचार करते हैं, वो विचार जगत जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है, जिससे इच्छाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, संकल्प होते हैं, उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्म का होता है। उसका कार्यभार वो देखता है और उसके परे जो कारण है, जो सबसे बारीक है और सब में व्यापक है, वो कारण है। ये कार्य है शरीर, कारण कार्य में अनुगत है, कार्य कारण में अनुगत नहीं है। तो इस नीति से कारण शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब विष्णु का कहलाता है। वो सूक्ष्मतर सूक्ष्म है और वो महत्वपूर्ण है। पहले प्रक्रिया हो जाती है, फिर इच्छा में आती है, फिर कार्य करने में शरीर में आती है, और तीनों देशों के तीन अधिपत्य है, ऐसे माना जाएगा। तो शंकर जी का मतलब यह हुआ कि अब कोई भी संसार में, चाहे रावण पैदा हो रहा, चाहे राम पैदा हो, चाहे हम हो पैदा हो, चाहे तुम पैदा हो, भाई सबसे अपने अपने समय पर काम लेंगे ना। शरीर से भगवान शंकर की प्रार्थना, पूजा और मान्यता रावण ने की, तो किया ना, दिए 10 शीश आए, भगवान शंकर से सब उन्होंने प्राप्त किया। तो शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब, शरीर से कार्य किया, शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब की मदद ली, वो उनके इष्ट देव थे।
अच्छा, यही काम तो अब इनको करना है ना, ये शरीर से ही तो साधना करनी है। तो इस तरीके से वो शंकर की स्थापना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ। बगैर मान्यता लिए काम चलेगा नहीं, क्योंकि शंकर का प्रतिबंध और क्षमता और ताकत रावण को प्राप्त है, और रावण शिष्य किसका है? शंकर जी का। तो राम जब तक शिष्य न हो जाए तो तब तक आदान प्रदान होगा नहीं, वो क्षमता इनकी तरफ ना आएगी। वो विजय तब इनकी राम की होगी जब शंकर से आदेश ले लेंगे। तो ये साधन की प्रक्रिया है, लेकिन वैसे इसकी मान्यता साधन में थोड़े अभावप्रद बताना पड़ता है। और वैसे माना जाए तो शंकर भगवान है, देवता हैं, राम जी हैं तो उनके सेवक बन गए, राम ईश्वर सा रामेश्वर। तो इस प्रकार हम चाहे पूजा करें, चाहे आप करो, चाहे कोई भी करे, भगवान शंकर की मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रथम सबसे क्षमतावान शरीर होना चाहिए। तो शरीर धारण करता है बुद्धि, मन, अंतःकरण, जो अंदर काम करते हैं उनको धारण करता है। तो इसलिए ये शरीर जो है, और शंकर भगवान इसके जो इष्ट देव हैं वो बड़े बलवान होना चाहिए, उन्हीं को सबसे पहले इष्ट बना ले। तो शंकर के बराबर राम को अच्छी तरह से कोई आज तक जाना नहीं, ना कोई जान सकता है। इसलिए शंकर भगवान राम की जो कथा है ये सब शंकर के मन में पैदा हुआ करती है। माँ भगवान ने ये कथा को कहाँ रखा था? शंकर ने मानस, मन के अंदर पहले बना लिया था, तो पीछे उगला। तो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, वो मन हो गया, कारण शरीर की मदद पाके वह कल्पना से बना ली गई साधना, और फिर वो कार्य में जब परिणत हुई तो शरीर से करने लगा। तो इस तरीके से शंकर की स्थापना करना बहुत जरूरी है। शेष, शेष किसे कहते? जैसे हमारे किंवदंती हैं, नहीं जानते, पुरानी बातों से चलते रहते हैं कि शेष भगवान, शेष कहते हैं सहस्त्र फट वाले, सारा उसके फन के ऊपर ये पृथ्वी खड़ी, ऐसा कहीं कुछ है। अब आजकल इन बातों को किसी विज्ञानी के सामने कह दे तो वहाँ कोई असर होगा? कहेगा कि कहाँ का धूड़ चटाई है, ये पृथ्वी को दुनिया देख रही है, नीचे से आदमी जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, स्वयं घूम रही है, ये कोई ऐसी ताकत है जिस पर टंगी हुई है, ये छोड़ देना चाहिए। और वह रूढ़िवादी शब्द कहीं कुछ आ गया तो बेवकूफ़ बनने के अलावा और तो कोई इलाज होगा नहीं। न खगोल का ज्ञान, न भूगोल का ज्ञान, न कोनो मतलब, और पुरानी बातों को कहते फिरते कहे बोले वहाँ गीत दो भाई रहे, जटायु और संपाति, तो सूर्य को देख के गड़गड़ा गए, झड़ भागे गए कि हम देखते कितना ताकत है, देखो हम सूर्य को पार कर देंगे। तो कहा बोले बड़ा भाई बहुत तेज रहा संपाति, तो आगी में जल गए, पंखे जल गए सारे के, तो गिरिया हुआ, और जटायु पहले भाग गया बरा। हाँ हाँ, तो यो कोनो कथा है। और ऊपर चले जाओ, ये विमान में बैठ के जब जाते हैं तो 16, 15, 17 डिग्री पर 17 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, जो एयर बस है 500, 600 आदमी लेके उड़ती हैं। तो उनमें हर 40-50 आदमी की सीट है, तो खंड बने हैं, समझे? तो उसमें टीवी लगा रहता है, तो हम बोलता जाता अभी आपका विमान, हर भाषा में देता जाएगा, आपका विमान 15 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 16 किलोमीटर पर इस समय चल रहा है। यहाँ का सेल्सियस -40 डिग्री है, -50 डिग्री है। अब बताइए वहाँ कौन जाएगा बर्फ में? जितना ऊपर जाएगा तितना ठंडा हो चला जाएगा, ऐसा नियम है। गर्म नहीं है वहाँ,
गर्म तो वो जो अलर्ट किरण है वो आकर पृथ्वी से जब छूती है तो वक्त तैयार करती है। हाँ, तो उनको ज्ञान ही नहीं है पहले वाला। वो कहते कि जो ऊपर जाए तो जल न जाओ, वहां ऊपर सूर्य नजदीक हो चले जाओ, तो क्या बीमारी आए कुछ समझ में नहीं आती। तो ऐसे ही बहुत से भेद पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर जो है इस शरीर के मालिक है। सीधा सा सबसे अच्छा अर्थ आता है अध्यात्म। अध्यात्म यह रामायण है और अध्यात्म इसका अर्थ लेना चाहिए। सांसारिक अर्थ तो मेरे विचार से इसमें